एक खतरनाक कोशिश की गई, वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, सहाफियों को ज़दोकोब किया गया, खवातीन सहाफियों को, जो कि पीटीआई की एक पुरानी रवायत रही है, उनको आपने निशाना बनाया। मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। पीटीआई कारकुनान ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे से मुतालिक एक थ्रेट था। सिक्योरिटी खदशात की वजह से थ्रेट के बारे में नहीं बताया गया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरीन मेज़बानी की। सुहेल आफरीदी ने कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की, एहतराम की लाज नहीं रखी। जो रूट दिए गए उनको फॉलो नहीं किया गया। सुहेल आफरीदी को कुछ इलाकों में जाने से रोका गया, मगर वो फिर भी गए। मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने की कोशिश। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है स्पीकर से अच्छे माहौल में बातचीत हुई, हमने तमाम एतराज़ात दूर कर दिए हैं। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी पीटीआई के फैसले को कोई सियासी या एपेक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। सबको खुले जहन के साथ बैठकर कौमी डायलॉग करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीर में पैगाम। कहा कि अगर हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन और कानून में जो लिखा है उसका फ़ायदा नहीं होगा। जमहूरियत के समरात अगर आम लोगों तक पहुँचे तो बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत निज़ाम के लिए इख्तियारात की मुंतकिली लाजमी है। पीपल्स पार्टी की सरकारी इदारों की निजकारी की मुखालिफत। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि हुकूमत को निजकारी की बड़ी जल्दी है। खसारे में रहने वाले इदारे नेशनलाइज, मुनाफे में जाने वाले प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। हर मामले में हुकूमत के साथ नहीं हैं। सेनेटर परवेज खान ने कहा कि अब निजकारी नेशनल शिपिंग की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और कौम के सामने हक़ाइक़ लाएगी। कल दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करके सदर जरदारी को धोखा दिया गया। बारीक वारदात डाली गई। हमने जाली डिग्रियां सुनी लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। परवेज खान ने मजीद कहा कि वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहा लेकिन वो फिर भी खुश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन कमेटी के अरकान की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की काविशों को सबोताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। ख्वारजियों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। कौम ख्वारजियों के नापाक खसाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। सूबाई हुकूमत को कहूँगा अफगानिस्तान का केस लड़ने के बजाय पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का केस लड़ें। आप आके कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद दें, आप कहते हैं कि नहीं टीटीपी को स्पेस दें। क्यों टीटीपी को स्पेस दें? जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, आप कहते हैं उनके साथ डायलॉग्स करें। हम अपने सूबे के अमन के लिए बात करें, हम वफाक के साथ अपने पैसों की बात करें, हम तरक्याती फंड्स की बात करें। अगर आप यही गालम गलोच, यही इंतशार, यही चीज़ें शुरू करेंगे तो अब मुझे बताएं कि आप कैसे यहाँ पर अमन ला सकेंगे। दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सुहेल आफरीदी बताएं खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? लोगों को कौन शहीद कर रहा है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये चाहते हैं कि फ़ौज निकल जाए, ऑपरेशन ना करे। क्या पुलिस खाली हाथ लड़ेगी? पाकिस्तान और आइन को ना मानने वालों से कैसे मुज़ाकरात करें? दहशतगर्दी के खिलाफ सब ने मिलकर काम करना है। पीटीआई क़यादत मनफी बयान देती है। सिंध हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के कराची में दिए गए बयान पर हैरानगी हुई है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ मौशी हमला। ईरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक में 25% टैरिफ लगा दिया गया। कहा इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा। फैसला हतमी है, इसमें तब्दीली नहीं होगी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की तैयारियां। अमरीकी सफारतखाने के अपने शहरों को ईरान छोड़ने की हिदायत। कतर के अल-आयद एयरबेस से अमरीकी जंगी जहाज़ों की परवाज़ें। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर का अल-आयद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। अमेरिका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अरब मीडिया से गुफ्तगू। बोले धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका मुनसिफ़ाना मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है, अपने दुश्मन को पहचानती है। अमरीका अपने करीबी इक़दामात रोके और हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे तारीखी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरों पर अवाम को खिराद तहसीन। कहा ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरून मुल्क कराए के एजेंट से अमल कराया जाना था। अमरीका अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। पाकिस्तान और अमारात का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से मुआहदा करने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डीजी कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी के सबराही में यूएई वफ्द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आइकन टेक्नोलॉजी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल असासों के ज़ाबता जाती फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि हुकूमत डिजिटल असासजात को बाकायदा और मुनज़्ज़म माहौल में ढालना चाहती है। डिजिटल असासों के बढ़ते इस्तेमाल के तनासुब में वाक़े और ख़तरात मौजूद हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क मार्केट के शुरका को वाज़ेह रहनुमाई फराहम करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी गई। 4 नए जजेस भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना इजलास मुलतवी। इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया था। शहबाज शरीफ के अहम मसरूफियात की वजह से इजलास मुलतवी किया गया है। पंजाब में काश्तकारों की आसानी के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम करने का ऐलान। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मिट्टी और पानी के मौके पर तज्जिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दामात से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेख कटाई से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में जमा। मामला कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भेज दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर दरख्तों की बेदरेख कटाई जारी है। वज़ीर मुमलिकत राल चौधरी ने कहा कि ब्राउन एरिया में सेक्टर डेवलपमेंट और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दरख्त काटे गए। 29,115 दरख्त काट कर 40,000 नए लगाए गए। 30 मार्च तक 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पर दोबारा लगाए जाएंगे। अवाम की सेहत के लिए मुज़िद दरख्त ही काटे गए हैं। उधर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को ऑफ रोड करने के मामले पर करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। आगा रफ़ीउल्लाह की हुकूमत को इस्लाहात की भी सिफारिश। साइबेरियन हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मरी का दर्जा हरारत -1, चकवाल का दर्जा हरारत 0, साहिवाल फैसलाबाद का 1, लाहौर का 2, इस्लामाबाद का 5, कराची का 8 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान बलाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू सरतरीन मुकाम पारा -13 तक गिर गया। लेह स्तोर का दर्जा हरारत -11, गोबस -9,
गिलगित -8, खलात और कलाम का -6 डिग्री रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली का रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक विकेटकीपर बैटर एलिसा हेली भारत के खिलाफ सीरीज के बाद तमाम फॉर्मेट से रिटायर होंगी। 35 साल एलिसा हेली ने 295 इंटरनेशनल मैचेस में 7000 से ज्यादा रन बनाए। विकेटों के पीछे 275 आउट किए। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के अहलिया हैं।